हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी के बारे में लिखना है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन एक ही बात है। इसका डेफिनेशन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए फ्लेक्सिबल येट स्टडी बैरियर दैट सराउंड्स एंड कंटेन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक फ्लेक्सी है, लेकिन स्टडी का मतलब है, आप कह सकते हो एक मजबूत बैरियर है that surrounds and contains the cytoplasm of a cell, जो कि सेल के चारों तरफ होता है। और सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है साइटोप्लाज्म कहाँ होता है सेल में, तो उसको कंटेन करता है। सो ये डेफिनेशन है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। एचएपी जो है बी फार्मा फर्स्ट ईयर का बेसिक, तो इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, इसके पार्ट्स भी बताऊंगी। हालांकि स्ट्रक्चर आपका जो है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा आपको आगे समझने के लिए। तो नंबर फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है द लिपिड बाइलेयर। ये क्या होती है? द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है लिपिड बाइलेयर। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेल का एक डायग्राम मैंने अटैच किया है, तो उसमें जो सराउंडिंग्स है, यानी बाहर की जो आप कह सकते हो एक बाउंड्री टाइप की जो है, वो अगर आप मैक्सिमाइज करके देखेंगे तो मैंने उस मैक्सिमाइज स्ट्रक्चर को भी मैंने इस वीडियो में अटैच किया है। तो ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, जो क्या होती है, टू बैक लेयर्स होती हैं, दो बैक टू बैक लेयर्स होती हैं, जो कि बनी हुई होती है तीन टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल से। और वो तीन टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स, नंबर सेकंड है कोलेस्ट्रॉल एंड नंबर थर्ड है ग्लाइकोलिपिड्स। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट, या फिर जिससे बनी हुई होती है हमारी लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब नंबर नेक्स्ट इसमें है अबाउट 75% ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। लगभग 75% जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स दैट कंटेन फॉस्फोरस। वो लिपिड्स जो कंटेन करते हैं फॉस्फोरस, वो कहलाते हैं फॉस्फोलिपिड। अगर आपको लिपिड्स जो है डिटेल में पढ़ने हैं तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। नाउ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट्स आर। अब 75% तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, लेकिन जो स्मॉलर अमाउंट्स में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है अबाउट 20%, 75% के बाद 20% कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द स्टीरॉइड विद एन अटैच्ड OH हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स अबाउट 5%। एक स्टीरॉइड होता है और जो अटैच होता है OH यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, और वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है? अबाउट 5% होती है। नेक्स्ट है लिपिड्स विद अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप, और लिपिड्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ, वो होते हैं। तो ये हमने बाइलेयर की बात की। नेक्स्ट लाइन है द बाइलेयर अरेंजमेंट अकर्स बिकॉज द लिपिड्स आर एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स which means that they have both polar and non-polar parts। तो बाइलेयर अरेंजमेंट किस लिए ऑप्टेन आउट होता है, उसका रीजन क्या है? वो ये है जो लिपिड्स होते हैं वो एम्फीफेटिक होते हैं, और एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, या एम्फीफेटिक का मतलब होता है ये कंटेन करते हैं पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के पार्ट्स। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है उसमें आप देखेंगे तो इस टाइप का जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के पार्ट कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इन फॉस्फोलिपिड्स द पोलर पार्ट इज द फॉस्फेट कंटेनिंग हेड विच इज हाइड्रोफिलिक। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? पोलर पार्ट जो होता है इज ए फॉस्फेट कंटेनिंग हेड। पोलर पार्ट कौन सा होता है? फॉस्फेट कंटेनिंग हेड, दिस वन हेड एंड दिस वन टेल।
तो पोलर पार्ट इज द फॉस्फेट कंटेनिंग हेड, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, वाटर लविंग होता है ये। नेक्स्ट है द नॉन पोलर पार्ट्स आर द टू लॉन्ग फैटी एसिड्स टेल्स, इनको हम बोलते हैं, विच आर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन। तो नॉन पोलर पार्ट्स आर टू लॉन्ग फैटी एसिड। नॉन पोलर पार्ट्स कौन से होते हैं, दो लॉन्ग फैटी एसिड्स है, जो कैन सी here is 1 and 2, ये दो लॉन्ग जो कि हेड के साथ अटैच्ड है, इनको हम टेल भी बोलते हैं। विच आर हाइड्रोफोबिक, जो कि होते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर नॉन लविंग होते हैं ये, वाटर नॉन लविंग ये होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन्स। सो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इन दिस वे द हेड्स फेस ए वाटरी फ्लूइड ऑन आइदर साइड, साइटोसोल ऑन द इनसाइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑन द आउटसाइड। क्योंकि हेड जो होता है लिपिड्स का वो होता है वाटर लविंग, तो वो फेस करता है साइटोसोल और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के बाहरी ओर, तो वो उनको फेस करता है। और दूसरी तरफ है द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स in each half of the bilayer points towards one another forming a non-polar hydrophobic region in the membrane interior। तो आप स्ट्रक्चर में भी देखेंगे इनका जो अरेंजमेंट होता है टेल्स का वो इस तरीके से होता है, यानी कि ऊपर वाली लेयर पे इस तरीके से अरेंज होती हैं ये। तो इनकी टेल्स का जो फेस होता है एक दूसरे की ओर होता है, तो इसमें ये बोला गया हाइड्रोफोबिक जो फैटी एसिड टेल्स हैं इन ईच हाफ ऑफ द बाइलेयर पॉइंट्स, हर एक ईच हाफ ऑफ द बाइलेयर, हर एक हाफ बाइलेयर पॉइंट करती है एक दूसरे की तरफ और फॉर्म करती है एक नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रीजन इन द मेम्ब्रेन इंटीरियर। मेम्ब्रेन के अंदर की ओर इंटीरियर में एक क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोफोबिक रीजन फॉर्म करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, इसमें इसका डेफिनेशन है, कुछ इसके स्ट्रक्चर्स हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, वो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर वीकली एम्फीफैटिक एंड इंटरस्पेस्ड अमंग द अदर लिपिड्स इन बोथ लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वीकली एम्फीफैटिक होते हैं और आर इंटरस्पेस्ड का मतलब है कहीं कहीं पे, यानी कि बीच बीच में वो दिए गए होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर में देखेंगे among the other lipids in both layer of the membrane, किसके बीच में, among the other lipids, जो other lipids हैं उनके among में बीच में दिए गए होते हैं, और दोनों लेयर्स में, दोनों लेयर्स जो होती हैं मेम्ब्रेन की उनमें। नेक्स्ट पॉइंट है द टिनी OH ग्रुप इज द ओनली पोलर रीजन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पोलर हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो OH ग्रुप एकमात्र पोलर रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल का, और जो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पोलर हेड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम बात करेंगे, तो बात होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, उन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसे कहाँ प्रेजेंट होता है, उन सब की बात होगी। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। नंबर फर्स्ट है प्रोटेक्टिव। इसमें क्या है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करता है किसके लिए, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके लिए। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकंड है डाइजेस्टिव, टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, फूड को टेक करता है और एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। नंबर थर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिव परमेबिलिटी। इसमें क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गैसेस लाइक O2, CO2, लिपिड्स, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, एल्कोहल्स कैन डिसॉल्व इन द मेम्ब्रेन एंड दस मूव रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसका सिलेक्टिव परमेबिलिटी यानी सिलेक्टिव चीजों की परमेबिलिटी के रिगार्डिंग या फिर परमेबिलिटी के रिगार्डिंग ये बहुत सिलेक्टिव होती है मेम्ब्रेन। तो उसी में है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे गैसेस हैं, कुछ O2 है, CO2 है, लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, अल्कोहल्स हैं, कैन डिसॉल्व इन द मेम्ब्रेन, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं मेम्ब्रेन में, और इस तरीके से वो रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। पॉइंट है इसी में पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, आयंस, ग्लूकोज, यूरिया ETC। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, जैसे कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, आयंस है, ग्लूकोज है, यूरिया है, हैव मच लोअर solubility therefore they penetrate the membrane much more slowly। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं हैव मच लोअर solubility, उनकी
मच लोअर सॉल्युबिलिटी होती है, जिस कारण से वो पेनिट्रेट करते हैं मेम्ब्रेन को और मच मोर स्लोली यानी कि मच धीरे पेनिट्रेट करते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब आगे है दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूजफुल टू मेंटेन द डिफरेंस ऑफ कंपोजिशन बिटवीन ECF एंड ICF। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी वाली, तो ये क्या करती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यूजफुल होती है मेंटेन करने के लिए डिफरेंस ऑफ कंपोजिशंस। किन की कंपोजिशंस में, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो कंपोजिशंस हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस मेंटेन करने में ये हेल्प करती है या मेंटेन करती है। नेक्स्ट है इट लिंक्स एडजेसेंट सेल्स टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म टिश्यूज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, लिंक करती है एडजेसेंट सेल्स जो होती है उनको एक साथ, सो दैट कि जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से, जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी हेल्प से टिश्यू फॉर्म हो पाए। तो ये सारे फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, इस स्लाइड में भी कुछ रिमेनिंग पार्ट मैंने कवर किया है। तो इसका मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी मैं आप वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ ताकि आप देख पाएं कि कैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है, लिपिड कहाँ अटैच होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहाँ अटैच होता है, ये सब चीजें आप देख पाएं। और अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आप स्ट्रक्चर से भी उसे अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे एग्जाम में। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Farm Kitchen. Thank you for watching this.